मैं फुलाता हूँ। नहीं, ये मैं फुलाऊंगा। मैं फुलाता हूँ, लाओ। नहीं, मैं फुलाऊंगा। ठीक है। मैं फुलाता हूँ, फोड़ो। ठीक है। लाओ, अब मैं फुलाता हूँ, मैं थक गया। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मैं फुलाऊंगा। मैंने तो फुलाई नहीं है, तो हवा से फूल रहे हैं। नहीं, ये चीटिंग है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मेरी आंखों में गिर गया। चलो, उसका बबल्स तो मिल गया, बबल्स फुलाऊंगा। फुलाता हूँ। इसके बिना कैसे फुलाऊंगा? टायर के साथ खेलता हूँ। इस कमबख्त ने मुझे परेशान कर रखा है। यार, है भी तो मेरा दोस्त। चल, इसके साथ कंचे ही खेलता हूँ। मेरे दोस्त, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ दोस्त। हाँ ये हमें भी सुनाओ रागनी। बेटा, ये रागनी नहीं है, ये काफिया है, काफिया। तो मुझे भी सुनाओ ये काफिया। ठीक है, इस काफिया को ध्यान से सुनना। ठीक है। सर पर नहरो चाले, उसके संग चला रसिया, पूंछ पकड़ के खिंचा लगा, काले नाग ने डस लिया। 5 मेरे बड़ल्ले, 25 मेरी रिमझिम, रिहमिले को कह दिए मंडे पैसे ले ले, ऊदे ना दे तो थाने चढ़ के ले ले। दादाजी, मुझे तो इस काफिया का अर्थ समझ में नहीं आया, इसका अर्थ बताओ। ये 200 साल पुरानी कहानी है। ये रियल कहानी है? हाँ, ये कहानी हकीकत में घटी थी। तो आप सुनाओ ये कहानी। मैं तुझे कुछ महीने पहले घटी हुई कहानी सुनाता हूँ। लेकिन मुझे तो ये काफिया वाली कहानी सुननी है। वो बात ठीक है, लेकिन बाप दादा की दी हुई शिक्षा हमेशा याद रखनी चाहिए। क्यों दादाजी? क्योंकि मुसीबत में वो सीख काम आती है। जैसे शनि ने चतुराई से केशव को फंसा दिया, और केशव ने अपनी चतुराई से अपने भाई हरिया को फंसा दिया था। दादाजी, इसमें मेरा दोस्त बैल भी है? हाँ, इस कहानी में वो बैल भी है। और मैं भी हूँ? हाँ, तुम भी हो। और दादाजी, जो आपने काफिया सुनाया था उसका अर्थ है इसमें? हाँ, उस काफिया का अर्थ भी इसमें है। अच्छा दादाजी। ये कहानी सन्नी के दादा ने सन्नी को सुनाई थी, और सन्नी ने ये कहानी अपने घर में सभी को बता रखी थी, और इस काफिया का अर्थ भी बता रखा था। अच्छा दादाजी। हाँ, इस काफिया ने सन्नी का पैसा और उसका पैगाम उसके घर तक पहुंचा दिया था। दादाजी, अब आप इस कहानी को सुनाओ। ठीक है, जल्दी से सुनो। इस साल 2025 में सावन में सबसे ज्यादा बरसात हुई। पहाड़ों में बादल फटे, और वहां से मलबा और पानी बहाकर इतना तेज निचले हिस्सों में आया कि निचले हिस्सों में बाढ़ आ गई। और उस बाढ़ से
अन्न, जन, धन, फसल, हर चीज का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। अच्छा दादाजी। शहर गांव में हर जगह बाढ़ आ गई थी। नदी, नाला, तालाब, हर किसी ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया था। अन्न, जन, पशु, पक्षी, हर कोई पानी में जलमग्न हो गया था। फिर क्या हुआ दादाजी? इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। हमारे गांव में भी बाढ़ आ गई थी, सारी फसलें, सब कुछ बर्बाद हो गया था। आगे क्या हुआ दादाजी? हर जगह पानी ही पानी था, हर स्थान पानी से डूब गया था। हमारे गांव में जो निचले हिस्से थे उनमें पानी भर गया, बाढ़ आ गई। वहां से लोगों ने अपना सामान लेकर घर खाली कर कर ऊपर ऊंचे स्थानों पर जाकर रहने लगे थे। फिर क्या हुआ दादाजी? हरिया को मछली खाने का शौक था, लेकिन वो तैरना नहीं जानता था। उसने विक्रांत की मदद लेनी चाहिए और वो विक्रांत के पास पहुंच गया। भाई राम राम। राम राम भाई। हरिया भाई आ जाओ भाई। भाई तुम्हें नहीं पता बाढ़ आ गई? भाई पता है बाढ़ आ गई, तभी तो सारा गांव खाली करके ऊपर चले गया ऊंचाई पर सामान लेकर। भाई तुम्हें पता है बाढ़ में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां बह के आ रही हैं, क्या चले पकड़ने? भाई तू मत चलो जियो पकड़ने, तुझे तो तैरना भी नहीं आता। केशव भैया को नहीं बताना। ठीक है नहीं बताऊंगा। भैया एक बात बताना तो तुम्हें हम भूल ही गए। क्या? तुम्हारे खेतों में बाढ़ आ गई। क्या? मैं तो चला मछली पकड़ने। भाई ये क्या हो गया? भाई बाढ़ आ गई, हम बर्बाद हो गए, पूरी फसलें नष्ट हो गई। अब क्या करेंगे? भाई क्या करे, जो होना था हो गया भाई। भाई ये कोई डूब रहा है इस तरफ। बचाओ! ये भाई केशव को जल्दी बुला के लाओ। जा। पता बाढ़ आ गई, पूरा खेत डूब गए। सब खेत में भाई सब डूब गए थे। गांव पूरा डूब गया। यहाँ कब तक रहेंगे? क्या सब? केशव भाई हाँ अपना वो हरियो बाढ़ में डूब गया है। क्या कह रहे हो? चलो जल्दी चलो। अच्छा हुआ। क्या हुआ हरिया को? केशव भाई हरिया पानी में डूब गया। हरिया, हरिया, ए हरिया, 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 भाई क्या हुआ तुझे? हरिया, अरे तू तो बोल भी नहीं रहा। हरिया, 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 भाई इसके पेट में पानी भरा हुआ है, के मुंह लगा के पानी खींचकर बाहर निकालो। अबे साला दांतुन भी नहीं करता, मुंह में खुशबू का भंडार भरा होगा यार इसके। तो क्या करे भाई, अपना भाई है, जान तो बचानी पड़ेगी। तो क्या खाते हैं जो उसके मुंह में खुशबू हो रही है इतनी? साला 2.5 सेर मछली एक बार में खा जाता है। अब इसकी जान कैसे बचेगी? इसकी जान ऐसे बचेगी। अब भाई रुक जाओ भाई, जान से मारोगे क्या? हरिया, हरिया तू ठीक है? अरे हरिया ठीक हो गया अपना? भाई अपना अटैक ठीक हो गया। भाई अपना अटैक ठीक हो गया। मुझे जान दो, हटाओ। साले नदी में क्या लेने गया? भाई बाढ़ में नदी में बह के बड़ी बड़ी मछलियां आ रही थी, पकड़ने गया था। तेरे को घर के और खेत में तो पड़ेगी, मछलियों की पड़ेगी तेरे को। भाई बापू को मत
बताऊंगा तूने मुझे नदी में धक्का दिया। छोड़ के सब जाने दे से। सुना तूने क्या बोला उसने? मैंने सुना भी और देखा भी। अगर तू ना होता ना उसकी जान चली जाती। हाँ, हमें लाश तक ना मिलती उसकी। अभी वो लड़मत है। हाँ, अल्लड़ मत है वो। आज शादी कर दे, साला कल बच्चे पैदा कर देगा वो। ये तो हुनर है उसमें। बाढ़ सारी फसल बह कर ले गई, पूरे गांव में पानी है, भूखे मरने की नौबत आ गई हमारी। समझ में नहीं आता क्या करें यार। शहर चलकर कोई नौकरी कर ले क्या? हाँ ऐसा ही करते हैं, शहर चलकर नौकरी करते हैं, लेकिन घर पे पहले सलाह कर लेते हैं। हाँ, जैसे भी हो मुझे बता देना, वरना बच्चे भूखा मरने की नौबत तो आ ही गई है। हाँ देखते हैं, घर चल के सलाह करते हैं। बता कौन सी मारूं? ये वाली मारो, ये वाली। थोड़ा पीछे से, पीछे हो। देख छोटू, बाजी तो मैं ही जीतूंगा। सुन बैल, देख बैल, मेरा नाम छोटू नहीं है। तो क्या नाम है तेरा? तू रोज भूल जाता है। याद आया, तेरा नाम बेबी है। बेबी मेरी मम्मी का नाम है। मेरा नाम समर्थ है, मुझसे पक्का मत लियो। समझ, छोड़ो से, छोड़ो। तू झगड़ा कर रहे हो, छोड़ो, छोड़ो। तू झगड़ा कर रहे हो। किस बात पर झगड़ा तुम दोनों का? भैया मैंने तो इन्हें खाली बेबी बोला। समझ, छोड़ो। गलती हो गई उससे। हरिया, तुम कान पकड़ के उठा के बैठक करो। आगे से देख मत दियो, वरना देख लियो। हरिया, तुम्हें कब समझ आएगी? सुबह तुम नदी में डूब गए बचे, और अब तुमने समर्थ के साथ झगड़ा कर लिया। भैया अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं खुद ही देख लेता, उससे निपट लेता। मैं बीच में ना आते ना, वो तुम्हारा बंदर बना देता। अब कहाँ चल दिया? घर चले जा। गाँव और घर में तो पानी भरा हुआ है, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। अब कौन सा दोस्त है तेरा? मेरा समर्थ दोस्त है। अब मार खा खा करके समझ में नहीं आई। दोस्ती में तो लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। भैया जवान तो हो गया, लेकिन अभी बचपन ही है। राम राम भाई। राम राम भाई, नरेश घर जा रहे हो? हाँ घर जा रहा हूँ। विक्रांत को भेज देना। अब भेजता हूँ। हाँ भेज दो एक बार जाकर। ठीक है, ठीक है। जैसा भैया बुला रहे हैं। कहाँ पे? पीपल के पेड़ तर। ठीक है। अरे आजा विक्रांत, बैठ। अरे सुबह तुम बोल रहे थे ना शहर चल के कुछ काम कर लेते हैं। चलते हैं शहर, कुछ काम कर लेते हैं। भाई बाढ़ ने सब बर्बाद तो कर ही दिया है ना। ठीक है भाई, चलना तो पड़ेगा ही भाई। बाढ़ ने सब खेती वेती सब बर्बाद कर, सब ऐसे ही हो गया। अब तो काम करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। दीपावली पे आ जाएंगे, अपना 6 महीने बैठेंगे, 6 महीने काम करके आ जाएंगे। ठीक है भाई। है ना, आके अपना गेहूं वगैरह की फसल बोलेंगे फिर। ठीक है भाई हजामत करा लेना। ठीक है भाई, करा लूंगा। ले तंबाकू लेगा? नहीं भाई। चल ठीक है, ठीक है। हजामत ठीक से करवा लेना। ठीक है भाई। कोई काम पे नहीं रखेगा। ठीक है। चलो मैं भी चलता हूँ यार, रात बहुत हो गई है, सुबह की तैयारी करनी है। हाँ, किधर कहाँ जा रहा है? वो भैया वो भैया क्या मैं लगा रखी है, ढंग में बता कहाँ जा रहा है? वो भैया मैं शाम को अपने दोस्त से मिलने नहीं जा पाया था, तो अभी जा रहा हूँ। हम शहर जा रहे हैं। ठीक है भैया। तू भी साथ जा रहा है? मैं नहीं जाऊंगा भैया। ठीक है भैया, चलूंगा भैया।
जा विक्रांत को बुला के ला और अभी का अभी आ जाइयो। जाता हूँ। जल्दी आइयो। और ठीक है भैया। देख बिरजू, शहर में दिवाली तक ही काम करेंगे और तनख्वाह लेकर दिवाली घर ही आकर मनाएंगे। हाँ त्योहार तो घर ही बनाने चाहिए। भैया राम राम। राम राम भैया। भैया राम राम। राम राम, कैसा आना हुआ नंदी जी? देखो भैया, हम बता रहे हैं हमारा नाम नंदी नहीं है। तू छेड़ा यार हरिया को। बता हरिया कैसे आना हुआ? केशव भैया बुला रहे हैं शहर जाने के लिए। चलो चलते हैं। भैया मैं अपने दोस्त समर से मिलके आता हूँ, जब तक आप लोग चलिए। तू भी चलेगा क्या शहर? भैया ले जा रहे हैं तो चलना तो पड़ेगा ही। साथ जाएगा तो कुछ पैसे कमा के ही लाएगा। हाँ ये तो है, चलो चलते हैं। ठीक है, मैं थैला उठा लूँ। समर क्या कर रहे हो? उसमें मतलब चलो पत्ते खेलते हैं। कल की पिटाई भूल गया? हाँ लेकिन उसके बाद तो हम रेत में घर बनाना खेल रहे थे ना। नहीं, हम कल अलग अलग खेल रहे थे। समर्थ क्या बना रहे हो? खैर, मैं भी घर बनाना खेलूंगा। मेरे साथ मत खेल, अलग खेल जा। ठीक है, मगर तू देखना मैं तेरे से अच्छा घर बनाऊंगा। बैल सिर्फ काम बिगाड़ना जानता है, सुधारना नहीं। क्या सोच रहा है तू? मैं सोच रहा हूँ तू इसलिए नहीं खेल रहा ताकि मैं तेरे पत्ते ना जीत लूं। बेटे, ये सपने देखना छोड़ दे। तो चल, हो जाए दो दो हाथ। चल। ठीक है। मांग तुमसे पत्ते। दे गुलाम। ये ले गुलाम, और मैं जीत गया। नहीं नहीं, मैंने बेगम मांगी थी। बैल तो हमेशा झूठ बोलता है और बेईमानी करता है। नहीं नहीं, मैंने कसम से बेगम ही मांगी थी। मेरे पत्ते वापस दे। नहीं दूंगा। आ! मार ले जी मर के। आज शहर चला जाऊंगा, फिर मारना किसको मारेगा? तू शहर क्यों जा रहा है? बाढ़ ने फसल बर्बाद कर दी। केशव भैया साथ में ले जा रहे हैं मुझे काम पर। मुझे भी अपने साथ ले चल शहर काम पर। केशव भैया नहीं ले जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ किसके साथ खेलूंगा? गांव में और भी तो बच्चे हैं, सोनिया भी तो है। जो तेरे जैसे अच्छे नहीं है। तू मत जा कहीं, छुप जा। बापू बहुत मारेगा। आखिर में बड़ा भी तो हो गया हूँ, घर की जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। तुझे खुद जाने का शौक चढ़ा है, जा चला जा। जाने दे उसे, तू मेरे साथ चल, सब तेरी राह देख रहे हैं। अरे समर्थ, क्या हुआ बेटा? क्यों उदास है तू? दादाजी, मेरा दोस्त हरिया शहर चला गया। तो आ जाएगा वो शहर से। वो दिवाली पे आएगा, और जब तक मैं किसके साथ खेलूंगा? तो गांव के और भी तो बच्चे हैं। मैं हरिया को पीट भी देता हूँ, वो अपने घर में बताता, वो बच्चे बता देते हैं। अच्छा, ऐसा है। दादाजी, हरिया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब तक वो नहीं आएगा मैं रोटी नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, जिद नहीं करते। दादाजी, कसम है मुझे महादेव की, मैं अंजल नहीं छूऊंगा।
चल ठीक है, उस बैल को वापस ही बुलाते हैं। सच में दादाजी? हाँ सच में बुलाते हैं। अरे चल, गर्दन तोड़ेगा क्या? चल छोड़, बुलाते हैं उसको। अरे ये कहाँ रह गए? ना विक्रांत आया ना सनी आया। अरे आ गया सनी? हाँ भाई मैं तो आ गया। बिरजू तुम भी चल रहे हो? हाँ भाई मैं भी चल रहा हूँ। अरे वो हरिया पता नहीं कहाँ रह गया, देखा है कहीं? भाई वो अपने दोस्त समक्ष के पास गया था, मैं उसे लेने भी गया था लेकिन वो फिर वापस भाग गया। एक काम करो, तुम लोग चलो और मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छा ऐसा करना, हाँ बैग ले लेना घर से ठीक है। और हरिया को ले लेना, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं, आ जाना। चलो। अरे ये हरिया और वो बिरजू कहाँ रह गए? हरिया है ना, वो अपने दोस्त समक्ष के चक्कर में रो रहा है भाई। अच्छा, हाँ अबे साला ये भी बहुत लगाव करता है। हरिया भी साला पागल ही है। दोस्ती काम आएगी क्या? अरे कमाएगा धमाएगा जब तो जाके कुछ सीखेगा। सही कह रहे हो। अच्छा वो विक्रांत क्यों नहीं आया? वो तो हिमालय चले गया, वही पापा बन गया। और उसके बीवी बच्चों का क्या होगा भाई? नरेश है और मैं हूँ, उसके बीवी बच्चों को तो पाल ही लेंगे। हाँ, उन्हें माँ बाप की कमी महसूस मत होने देना भाई, आखिर वो भाई है तुम्हारा। बिल्कुल भैया, लेकिन हम शहर जाएंगे कैसे? मतलब हम किस रास्ते से जाएंगे? यहाँ से जंगल पार करेंगे और कस्बे जाएंगे। कस्बा से या तो बस ले लेंगे या फिर अपना रेलगाड़ी ले लेंगे। लेकिन इतना बड़ा शहर है, हम काम कैसे ढूंढेंगे? वो तो बात ठीक, लेकिन हमें काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब शहर में जिस सेठ के यहाँ बापू काम करते थे ना, हमें वहीं जाना है। सेठ तुम्हें जानता है? हाँ, 3 साल पहले मैं बापू के साथ गया था। फिर तो चिंता की बात नहीं है। हाँ लेकिन ध्यान रहे, दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, अकेले मत जाना। ठीक है भैया, नहीं जाएगा। अरे ये इतना बड़ा हो गया पर इसको बुद्धि नहीं आई। चल नंदी, देख ऐसा, देख देख। मेरा दोस्त समर। तेरा दोस्त समर्थ क्या करेगा तू समर्थ के पास? काम पे नहीं जाना? नहीं जाना। काम पे नहीं जाना? नहीं जाना। काम चोर। चल नंदी आगे, चल इसे लेके चल। समर्थ लगा के हरिया, पीछे मत देख। तुझे क्या लगता है कि तेरा दोस्त आ जाएगा? मुझे गाँव की बहुत याद आ रही है। तो तुझे क्या लगता है अब तू वापिस चला जाएगा? नहीं भैया। तो चल। अरे जल्दी जल्दी चलो, तेंदुआ हमला कर देगा। तू चल, नहीं तो तुझे तेंदुआ उठा ले जाएगा। तू लगता भी वैसे भी भटूरे जैसा है। चल जल्दी। हाँ जल्दी। देखो आगे तेंदुआ। अरे सुन, तेंदुए से तो मैं बचा लूंगा, पर वो आएगा ना भूत, उसको तुझे कौन बचाएगा? वो तो तुझे कच्चा चबा जाएगा और मैं बड़ा पेड़ में बैठ कर देखूंगा। अब बताओ कैसे करेगा तू? इसलिए कहते हैं नंदी, थोड़ा तेज भी चला कर, दिखा अपनी रफ्तार। कैसे डराया, अब आया ना मजा। चलो।
वहाँ से बस ले लेंगे। भैया हमसे और नहीं चला जा रहा है। चल तू आराम कर, ये भैया मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। तुम लोग जाओगे? मैं नंदी का ध्यान रखता हूँ। ठीक है, तुम ध्यान रखो है। आ जा भाई, आ जा नंदी। भैया वो क्या है भैया? तू थक गया है, आराम कर, मैं आता हूँ अभी। ठीक है भैया। हरिया, क्यों डर रहा है तू? अच्छा सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ, सुनेगा? कुछ साल पहले, इधर देख, दिख रहा है? और इधर से देख, हाँ खूबसूरत नजारा है। यहाँ से एक दूल्हा तू भी बनेगा, बनेगा कैसा? और सुन, फिर वहां पे खूबसूरत एक लड़की ऐसे आई, दुल्हन की तरह चलती हुई चली गई। मजा आ रहा है? फिर अचानक उसको रास्ते में एक बड़ा सा भयानक सा जो दानव आया, उसको खूबसूरत बला को यहाँ से पकड़ा, यहाँ से जकड़ के उसको पता क्या करा? क्या करा मालूम? उसको कच्चा चबा गया। फिर उस दानव ने उसको लेके वहां देख, उस कुटिया में गया। उस कुटिया में ले जाके बड़े प्यार से उसको सहला के एकदम, और फिर इस पत्थर को देख, फिर उस पत्थर पर लाकर उसको सहलाकर उसको थोड़ा सा प्यार से फिर उसको पता किया, उसे लिटाया। जानता फिर क्या हुआ? नहीं जानता। उसको लिटाकर फिर उसको हवा में ऐसे उड़ाया। फिर वो दर्दनाक तहतनाक एक पिशाचनी होती है। अब पता वो क्या करती है? जो भी इधर से ऐसे चढ़ता है ना, उसको अपनी बातों में फंसला के चमचमा जाती है। अब तू थोड़ा बैठ, इतने में उसे देख के आता हूँ, वो आ ना जाए। अब मैं थोड़ा सा रुक के आता हूँ। डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, आता हूँ मैं। यही बैठ। अरे हरिया, तू कहाँ जा रहा है? अरे ये दोनों कहाँ गए? अजय तो गाँव की तरफ भाग गया। हे भगवान, जंगल में तो बहुत भयानक जानवर है। तेंदुए है, जैगुआर है और सांप है। वो तो गांव तक जा ही नहीं पाएगा, उसको तो आ जाएंगे रास्ते में ही। अब बिरजू कहाँ गया? बिरजू का भी पता नहीं कहाँ चला गया। हे भगवान, अरे बिरजू, आया। हाँ भाई। अरे हरिया गांव की तरफ भाग गया। गांव की तरफ? हाँ, जंगल में तो भाई बहुत भयानक जानवर है। तू एक काम कर, गांव जा, हरिया को लेना और घर छोड़ देना, ठीक है? जल्दी जा, हम जा रहे हैं शहर। है हरिया गांव पहुंच तो जाएगा।
भाई तुझे खुद पहुंचा देगा, चिंता मत करो। आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे बैल हो। नहीं, वो तो शहर में गया ना पैसा कमाने के लिए, तुम पत्ते खेलो। समर, मेरे दोस्त, मैं वापस आ गया। समर, मैं वापस आ गया। लेकिन बैल तू वापस कैसे आया? वो जंगल में मुझे भूत दिख रहे थे तो मैं उनसे डर के भाग के आ गया। ये भूत दादाजी ने भेजे थे। बहुत अच्छा किया, चलो पत्ते खेलते हैं। चलो। अच्छे खासे सैर जाते, इसके चक्कर में गांव में ही आना पड़ गया वापस। एक काम करता हूँ, मैं भी आ गया तो मैं भी क्या करूँगा, मैं भी घर पे चलता हूँ। ये तो खुद बच्चों में खेलने लगा। वो सस्ते पे सस्ता। बैल तूने फिर मेरे पत्ते उठा लिए? मेरा पत्ता यहाँ से उठाया है मैंने। दादाजी मैं बैल को जानबूझकर नहीं मारता, वो गलती करता है। हाँ, वो मंदबुद्धि है। फिर आगे क्या हुआ कहानी में? सन्नी और केशव ने 6 महीने शहर में काम किया। 6 महीने की वे अपनी तनख्वाह लेकर गांव वापस लौट रहे थे। फिर आगे क्या हुआ? शहर से आते समय वे जंगल के रास्ते से आ रहे थे। भाई जल्दी चलो, हर बच्चे इंतजार कर रहे होगे। अरे थक गया, थोड़ा सांस ले ले यार, सामने ही तो गांव है। भाई फिर भी 3 कोस दूर है। अरे है तो 3 कोस, चले जाएंगे यार धीरे धीरे, शाम तक पहुंच जाएंगे घर। ठीक है, फिर भी चलो। चल भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। गर्मी, हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है। पूरे जंगल में उदासी छाई हुई है। हाँ, नुकसान हुआ है बड़ा सा। जानवर भी नहीं। क्या हुआ सनी, रुके हो गए? आवाज मत करो, इधर जानवर है। किधर? इधर। अरे छोड़, जाने दे यार। अरे कैसे जाने तू यार, मेरे बाप दादा शिकारी थे और मैं भी शिकारी हूँ। पैसे है ना तेरे पास? तो क्या होगा, पैसे है, शिकार करूँगा। अरे मुर्गा ले लियो एक। नहीं, शिकारी खाऊंगा। दारू मेरे पास है, मुर्गा ले लियो, उसे ही खा लियो, रहने दे। शिकार करके खाने का, मांस का कुछ अलग ही मजा है। अरे भाई खतरा है, मत जा। छोड़, टेंशन ले। यार जल्दी आइयो। चिंता मत करना भाई, अब आया बस। क्या
कैसा भैया बचाओ, कैसा भैया बचाओ, कैसा भैया बचाओ, कैसा भैया बचाओ। अरे ये तो आवाज सन्नी की है। सन्नी, सन्नी, भैया बचाओ। सन्नी, सन्नी, क्या हुआ? भैया सांप ने काट लिया। अरे अरे उठो उठो उठो, यहाँ बैठो। सन्नी ठीक है तू? भाई काले नाग ने डस लिया। कहा? ये अरे भाई मैं तुझे वैद्य के पास लेके चलता हूँ भाई। नहीं भाई, थोड़ा पानी पिला दे बस। भाई सांप के कांटे में पानी नहीं पिलाते, नहीं तो तू 2 पल भी नहीं जी पाएगा। भाई मैं तुझे गांव ले चलता हूँ। नहीं कैसा भाई, गांव यहाँ से बहुत दूर है, अब मैं नहीं बचूंगा भाई। नहीं भाई ऐसा मत बोल, तू बच जाएगा। सुन कैसा, हाँ भाई बोल। ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ और मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा मत बोल मेरे भाई। ये पैसे ले और मेरे घर दे देना। और तेरी घरवाली पूछे तो क्या जवाब दूँ? उसे बोलिए इज्जत से रहे और बच्चों को पाले और माँ बाप की सेवा करे। और तेरी पत्नी तेरी मौत के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा भाई? उसे काफिया कहना, सर पर लहरे चली इसके संग चला रसिया। सर पर नहरों चाले उसके संग चला रसिया। पूछ पकड़ गया खंचन लगा, काले नाग ने डस लिया। 5 मेरे बदले 25 मेरी रिमझिम, रीमनी को कह दिए मंडे पे तय ले ले। ऊदे ऊदे ना दे तो थाने चढ़ गए ले ले। सनी 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 सनी, दादाजी केशव ने सनी को जंगल में ही छोड़ दिया था क्या? नहीं, केशव ने सनी को जंगल में ही दफना दिया था और उसे दफनाकर फिर वहां से वो चल दिया था। सनी मेरे भाई, तेरी आत्मा को शांति मिले। अब तो आराम से सो। सनी मेरे भाई, मुझे नहीं पता था इस सफर में तेरी मौत तो ऐसे हो जाएगी। एक काले नाग के काटने से कितने खुश थे मेरे भाई, मुझे माफ करना। ये वो चीनी की दारू है जो शहर से हम साथ लाए थे कि गांव में बैठकर दिवाली पर पार्टी करेंगे, हंसी खुशी दारू पिएंगे और गांव वालों को भी पिलाएंगे। मेरे भाई ये दारू पी लियो और आराम से सोता रहे। दादाजी, हाँ, केशव ने घर आके सनी के पैसे दे दिए थे? नहीं, केशव के मन में लालच आ गया था, उसने पैसे नहीं दिए। केशव घर आकर रात भर सोता रहा। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही केशव अपनी छैन में एकांत में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था।
उसी समय उसका छोटा भाई हरिया और सन्नी का काका भूरा दोनों वहां आ गए। उन्होंने उसको देख लिया। काका हाँ, सुनो, केशव भैया आ गए। हाँ, चेहरे चलो। केशव बेटा, सनी तुम्हारे साथ गया था, वो क्यों नहीं आया? क्या हुआ भैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सनी अब कभी नहीं आएगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? केशव भैया कब से मजाक करने लगे आप? मैं मजाक नहीं कर रहा, वो कभी नहीं आएगा। मजाक मत करो, उसके बीबी बच्चे घर इंतजार कर रहे हैं। सच बताना, सनी कहाँ है? सनी मर गया। हे भगवान, उसकी लाश कहाँ है? उसे सांप ने काटा था, मैंने उसे दफना दिया जंगल में ही। केशव भैया, सनी भैया ने कोई खत भेजा है क्या? नहीं, उसने कोई खत नहीं भेजा। उसने बस इतना कहा है कि मेरी पत्नी को कह देना इज्जत से रहे, माँ बाप की सेवा करे और अपने बच्चों को अच्छे से पाले। उसने कुछ तो कहा ही होगा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। ये साहब, उसका पैसे सामान कहाँ है? पैसे का मुझे नहीं पता, सामान उसने दिया था, इसी में उसका सामान है। उसने शहर में 6 महीने तुम्हारे साथ काम किया है, तो उसके कुछ तो पैसे हो गए। आखिरी समय में तुम उसके साथ थे, उसने तुम्हें तो दिए होंगे। मुझे नहीं पता। देखो कैसा, ऐसा मत करो। उसके बीबी बच्चे अकेले रह गए अब उनका खर्चा कैसे चलेगा? उसने कुछ पैसे दिए होंगे तो दे दो, उनका काम चल जाएगा। उनकी देख रेख कौन करेगा अब? मुझे नहीं दिए उसने कोई पैसा, मुझे नहीं पता। और किसको पता है? मुझे नहीं पता। वो राज उसके साथ ही दफन हो गया। आखिरी समय में तुम उसके साथ थे, उसने कुछ तो कहा होगा। हाँ, उसने एक काफिया कही थी। सुनाओ। उसने ये काफिया कही थी, सर पर नहरू चाल ले, उसके संग चला रसिया, पूंछ पकड़ के खेंचा लगा, काले नाग ने डस लिया। 5 मेरे बड़ले, 25 मेरी रिमझिम, रीमनी को कह दिया मंडे पे से ले ले। ऊँ दे ना दे तो थाने चढ़ के ले ले। यही काफिया कही उसने, मुझे और कुछ नहीं पैसा वैसा दिया। सुन के साहब, इस काफे का ये अर्थ है। क्या अर्थ है काका? सनी को काले नाग ने डस लिया और वो मर गया, और उसने 2525 रुपए दिए है अपनी पत्नी को देने के लिए। वो पैसे कहाँ है? इस काफिया से ये सिद्ध नहीं होता कि उसने मुझे पैसे दिए। सिर्फ काफिया उसने कही, वो मैंने तुम्हें बता दिया। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इस काफे का अर्थ तो यही है। केशव भैया, सनी भाई की पत्नी बीमार है, उनके 4 बच्चे हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे पालेंगी उन्हें? तू शादी कर ले, तू पालियो बच्चे उसके। ठीक है भैया, आप मुझे मेरा खेत का हिस्सा दे दो, मैं भाभी को अपना हिस्सा दे दूंगा। चला जा यहाँ से, कदे तुझे अभी हिस्सेदार बनाऊं। और सुन ले, मुझे उसने कोई पैसा नहीं दिया। इस काफिया से सिद्ध नहीं होता। मुझ पे बेवजह का तुम लोग इल्जाम लगा रहे हो। भैया सुनो तो, भैया सुनो। ये सब धोखा कर रहा है। नहीं भैया, सदमे में है। केशव भैया दिल के बहुत साफ है। दिल के तो साफ है, लेकिन उसे समझाए कैसे? चलो फिर पंचायत बैठाते हैं। नहीं, वो किसी की नहीं सुनेगा। तो एक काम करते हैं, थाने चलते हैं और रपट लिखवा देते हैं काका। तू पागल हो गया है? थाने में उसकी अच्छी खासी पहचान है। तो फिर क्या करें काका?
हम कुछ नहीं कर सकते। ये गलत है काका, हमें कुछ तो करना ही होगा। अब तो सनी की लुगाई ही करेगी जो करना है। ठीक है काका, फिर भाभी को सब कुछ बता देते हैं हम। अब तो सनी की लुगाई केशव से अकेले में मिलेगी। देखते हैं केशव कैसे बचता है उससे। हाँ काका, भाभी तो नागिन है, नागिन। चलो चलते हैं, सनी की लुगाई को ही भेजते हैं केशव के पास। चलो काका चलते हैं। ठीक है चलो। दादाजी, हाँ? क्या सनी की वाइफ ने केशव के साथ झगड़ा किया था? नहीं, उसने झगड़ा नहीं किया। उसने केशव की गलती का एहसास करा दिया उसको। अरे भाभी आप? बस तुमसे ही मिलने आई थी। हाँ बताइए क्या हुआ? मैं कह रही थी कि तुम तो सनी के दोस्त हो ना, तो एक बात बताओ मुझे, लास्ट टाइम तुम उनके साथ थे तो उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला था? हाँ वो लास्ट टाइम उन्होंने बस इतना ही कहा था कि मेरे घरवाली को बोल देना इज्जत से रहे, माँ बाप की सेवा करे, बच्चों को पाले, बस इतना ही बोला था उसने। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। एक तो मेरे 4 बच्चे हैं, माँ बाप है, बाबूजी है, माँ जी हैं, बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँ इनको लेके, समझ नहीं आ रहा। ऊपर से मुझे टीवी है, दिक्कत है, परेशानी है, अब मैं अपना घर के खर्चा कैसे चलाऊँगी। एक वही तो मेरा सहारा थे, वो भी चले गए, आखिरी टाइम मुझे मिल भी नहीं पाए। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चों को लेके। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सन्नी मेरा दोस्त था, मेरे मन में लालच आ गया। ये 6 महीने की उसकी तनख्वाह है। तो आप ही खेल। नहीं, ये 6 महीने की सन्नी की तनख्वाह है। मेरे मन में लालच आ गया था पैसे को लेकर। मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो। कोई बात, बुरे वक्त में आपने मेरी सहायता की, इससे ज़्यादा मैं क्या चाहूँ। भविष्य में अगर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं आपका और बच्चों का ख्याल रखूँगा और सारा खर्चा उठाऊँगा। धन्यवाद। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अनर्थ होता होता बच गया। सन्नी मेरे भाई, हो सके तो मुझे माफ़ करना, तेरी बीवी बच्चों का सारा खर्चा उठाऊंगा। हे भगवान, मुझसे इतना बड़ा अनर्थ होते होते बच गया। मर गया कौन है ससुरा? अरे रुक, भैया आपने बहुत अच्छा करा जो भाभी को पैसे दे दिए। अबे बैल तू मेरी गर्दन तोड़े था क्या? हाँ? तुझे शर्म नहीं है? तुझे गर्दन टूट जाती है। तो भैया मेरी भाभी से शादी करा दो। हम मेरा बैल, चल आजा आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ये तूने आज काम की बात करी है। ठीक है भैया। मुझे खर्चा जब भी देना पड़ेगा, जब भी देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये ना तेरे पल्लू के बांधू, खेत में कमाएगा और उसको खर्चा तू देगा। मैं जाके अभी पंचायत में बात करके अभी तेरी शादी करता हूँ। अब तो मेरी शादी हो जाएगी, 4 बच्चे मिल जाएंगे, बच्चों के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी यार। मगर 4 बच्चे पालने भी तो पड़ेंगे, खेत में काम भी करना पड़ेगा। केशव भैया ने फंसा दिया यार, केशव भैया ने मुझे फंसा दिया यार। अब
यार कोई बड़े भाई पे एतबार नहीं करना। दादाजी केशव ने तो हरियो को फंसा ही दिया। हाँ, इसीलिए कहते हैं अकल बड़ी या भैंस। दादाजी अकल बड़ी है, लेकिन आपने मुझे काफिया का तो अर्थ बताया ही नहीं। अरे पूरी कहानी मैंने तुम्हें सुना दी, तुम काफिया का अर्थ नहीं समझ पाए। सुनो, सर पर नहरो चाले उसके संग चला रसिया, पूंछ पकड़ के खींचा लगा, काले नाग ने डस लिया। आगे आगे चला शिकार, पीछे पीछे चला शिकारी, शिकार घुस गया बिल में। जैसे शिकारी ने बिल में हाथ डाला तो वहां पर काला नाग था, उसने उसको डस लिया। ठीक है, आगे जो उसने कहा 5 मेरे बडल्ले 25 मेरी रिमझिम, रीमली को कह दिया मंडे पैसे ले ले। 2500 रुपए थे और 25 रुपए थे, 2525 रुपए थे। रीमली थी सन्नी की घरवाली, मंडा था केशव। रीमली को कह दिया मंडे पैसे ले ले, ऊदे ना दे तो थाने चढ़ कर ले ले। अगर प्यार प्रेम से दे दे तो ठीक है, नहीं देता तो थाने चले जाइयो। तो यही तो अर्थ निकलता है इस काफिया का। अब समझा कहानी का अर्थ तो? दादाजी आपने तो मेरी कहानी मुझे सुना दी। इसीलिए तो कहते हैं बड़ों बूढ़ों की सेवा करो, उनके पास बैठकर कुछ ज्ञान ले लो। भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना। जय माता दी।